आज कोर्टरूम में सिर्फ सुनवाई नहीं हुई, आज सिस्टम को साफ संदेश मिला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से 8 बड़ी अपडेट्स हैं और इनमें से कुछ फैसले सीधे जांच एजेंसियों, वकीलों और आम लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी आरकॉम अलेज्ड बैंक फ्रॉड प्रोब पर सीबीआई और ईडी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट अब इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस पर सीधे जवाब चाहता है। कौन सी एजेंसी क्या कर रही है, क्लियर पिक्चर चाहिए। ये क्यों जरूरी? बड़े फ्रॉड मामलों में डिले वर्सेस अकाउंटेबिलिटी का सवाल सबसे बड़ा होता है। ये ऑर्डर एजेंसीज पर प्रेशर भी बनाता है। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सबुक्कू शंकर यूट्यूबर केसेस में मद्रास हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट प्रोब ट्रायल डेडलाइंस हटा दी। इसका मतलब क्रिमिनल केसेस में स्पीड जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को फिक्स्ड कैलेंडर में बांधना हर बार प्रैक्टिकल नहीं। क्यों जरूरी? फिक्स्ड टाइमलाइन से ड्यू प्रोसेस, एविडेंस कलेक्शन और फेयर ट्रायल पर असर पड़ सकता है। एससी ने यही सिग्नल दिया। तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में आरटीई के तहत 25% क्वोटा लागू करने के लिए स्टेट्स यूटीज को बाइंडिंग रूल्स बनाने होंगे। सिर्फ एसओपीज जो इस गाइडलाइंस से इन्फोर्सेबल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसका मतलब राइट तभी ग्राउंड पर लागू होगा जब प्रक्रिया कानून नियमों से बंधी होगी। एडमिशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन, अकाउंटेबिलिटी सब क्लियर होगा। ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेज्ड बच्चों की एजुकेशन एक्सेस अक्सर इम्प्लीमेंटेशन में अटकती है। ये डायरेक्शन सिस्टम को इन्फोर्सेबल बनाती है। अगली खबर, फॉर्मर केराला डीजीपी जेकब थॉमस के खिलाफ ऑनगोइंग विजिलेंस केस में यूनियन ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने गलत जानकारी रखी और सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 रुपए कॉस्ट लगा दी। इसका मतलब कोर्ट के सामने फैक्ट्स गलत रखोगे तो जस्टिस डिलीवरी डिस्टॉर्ट हो सकती है, इसलिए कोर्ट ने पेनल्टी से वार्निंग दी। क्यों जरूरी? गवर्नमेंट प्लीडिंग्स में एक्यूरेसी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कॉस्ट फ्यूचर कॉन्डक्ट को डिसिप्लिन करता है। अब खबर हाई कोर्ट से। कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोर्ट प्रेमिसेस में क्रैश फैसिलिटी 30 डेज में ऑपरेशनल हो। क्यों इंपॉर्टेंट? वर्किंग पेरेंट्स, लॉयर्स, स्टाफ, लिटिगेंट्स सबके लिए एक्सेस टू जस्टिस प्रैक्टिकल बनता है। दूसरी खबर, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा रोड्स का कोई रिलीजियस कैरेक्टर नहीं होता और पेवमेंट पब्लिक स्पेस पर बने क्रिश्चियन श्राइन के खिलाफ एक्शन का निर्देश दिया। क्यों इंपॉर्टेंट? पब्लिक स्पेस एनक्रोचमेंट सिर्फ लैंड इश्यू नहीं, सेफ्टी, मोबिलिटी और रूल ऑफ लॉ का कोर इश्यू है। तीसरी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल में फेलियर पर सिविक बॉडीज को वार्निंग दी और बीएमसी, एनएमएमसी कमिश्नर्स की सैलरी स्टॉप करने जैसी सख्त बात कही। क्यों इंपॉर्टेंट? पोल्यूशन अब रूटीन फाइल नहीं, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ही होगा। चौथी खबर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एडवोकेट्स को टारगेट करने वाली अटैक्स, थेफ्ट्स पर एसईओ मोटू कॉग्निजेंस लिया और पुलिस रिस्पांस व अकाउंटेबिलिटी मांगी। क्यों इंपॉर्टेंट? लॉयर्स की सेफ्टी एस जस्टिस सिस्टम की सेफ्टी। अगर डर का माहौल होगा तो कोर्ट इकोसिस्टम ही कमजोर पड़ता है। तो ये थी आज की डेली लीगल हेडलाइंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। अब आपके लिए सवाल, आज के इन कानून प्लस हेडलाइंस में से सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाली खबर कौन सी लगी? अनिल अंबानी आरकॉम प्रोब वाली, सबुक्कू शंकर यूट्यूबर डेडलाइंस वाली, आरटीई 25% कोटा वाली, जेकब थॉमस विजिलेंस मैटर वाली, या फिर हाई कोर्ट की क्रैश, एनक्रोचमेंट, एयर पोल्यूशन, एडवोकेट सेफ्टी वाली? दोस्तों, इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय विचार है? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।